हत्याकांड के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। आरोपी पति पप्पू साहू को 7 जनवरी तक बड़ी रिमांड पर लिया गया है। पूरे मामले में 5 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और अब ये बड़ा अपडेट आपको पहुंचा दे जबलपुर से। सना हत्याकांड के मामले में आरोपी पति पप्पू साहू की 7 जनवरी तक रिमांड बढ़ गई है। तो पूरे मामले में 5 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब जो आरोपी पति है पप्पू साहू, 7 जनवरी तक उनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। और 7 जनवरी तक और अब उनके पति से, आरोपी पति से पुलिस कड़ाई से पूछताछ करने वाली है। तो बड़ा अपडेट सना हत्याकांड मामले से जुड़ा। और चलिए आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि सना हत्याकांड आखिर क्या है। शुरू से आपको समझाते हैं, रिकैप करते हैं। तो अमित उर्फ पप्पू साहू ने सना की हत्या करी थी। विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया था। सर पर डंडा मारकर चोटिल किया और मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं महाराष्ट्र बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की महामंत्री थी सना, जानकारी आपको देते चले। उसके बाद आरोपी पति ने हत्या कर शव को शहर से 45 किलोमीटर दूर फेंका। जबलपुर के गोरा बाजार से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा। तो सना की आखिरी लोकेशन जबलपुर में ही मिली थी और उसी के बाद से लगातार इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। और चलिए अब ज्यादा जानकारी लेंगे। आदित्य सोनी हमारे साथ जबलपुर से लाइव जुड़ गए हैं। अमित सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया। आरोपी पति पप्पू को एक बार फिर रिमांड पर लिया, उनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। किस हिसाब से अब उनसे पूछताछ की जाएगी? क्या कुछ नए खुलासे हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? बेशक संस्कृति, आपको बताना चाहूँगा 2023 का ये मामला है। 22 अगस्त का ये पूरा मामला है जब बीजेपी नेत्री जबलपुर आती है। दोनों पति पत्नी थे, पप्पू साहू और सना खान, दोनों पति पत्नी थे। दोनों हालांकि सना नागपुर में रहा करती रही, पप्पू यहाँ जबलपुर में रहा करता रहा। दोनों के बीच में 50 लाख रुपए के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके चलते सना जबलपुर आई थी और उसकी यहाँ पे हत्या हो जाती है। इसी हत्या के दौरान 3-4 दिन बाद सना के परिवार वाले जो है उसकी रिपोर्ट डालते गुमशुदगी की, जहाँ पे पुलिस आखिरी लोकेशन ट्रेस करती है। तो जबलपुर नागपुर पुलिस जो है जबलपुर पहुँचती है। उसके बाद परत दर परत ये पूरा मामला खुलते जाता है। इस पूरे मामले में उसका जो पति है आरोपी बनाया जाता है, जिसके पास से कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि पप्पू ने ही सना की हत्या को अंजाम दिया। रहा पुलिस उसको रिमांड में लेती है। लगभग ये 6वीं बार रिमांड में लिया जा रहा है। पहली बार रिमांड में जब लेती है तो पप्पू अपने द्वारा और अपने साथियों द्वारा इस हत्याकांड में जो सम्मिलित थे उनका पूरा बताता है कि किस तरह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। साथ ही अभी तक नागपुर पुलिस को जो है सना की जो डेड बॉडी है वो नहीं मिली, क्योंकि उस दौरान बारिश बहुत तेज चल रही थी और जिस हिरन नदी के पुल से सना को बहाया गया था, अभी तक नागपुर पुलिस उसको लेकर गुजरात तक होके आ गई, जहां नर्मदा का समापन होता है, जहां नर्मदा खंबात की खाड़ी से मिलती, वहां तक जो है नागपुर पुलिस वहां तक ढूंढ के आ चुकी है, लेकिन अभी तक लाश नहीं मिली है। अब 6वीं बार जो है रिमांड पे लिया है। किसी न किसी तरह से नागपुर पुलिस को ये अपराध जो है, जो पप्पू द्वारा किया हुआ अपराध है, उसके साक्ष्य जुटाने की जुगत में है और कोर्ट में पेश करने की जुगत में 6वीं बार रिमांड पे लिया। 7 जनवरी तक ये रिमांड है। पप्पू का लैपटॉप जो यहाँ पे घर पे था बेलखाड़ू में, उसको बरामद बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है इस मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अमित।